तो गुजरात में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने अभी चुनावी प्रक्रिया का ऐलान नहीं किया है, लेकिन गुजरात की जमीन पर चुनावी रंग दिखने शुरू हो गए हैं। आज ऐसी ही एक तस्वीर सोमनाथ मंदिर से देखने को मिली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गुजरात में आम आदमी पार्टी के चुनावी अभियान का आगाज करने पहुंचे। चुनाव अभियान का आगाज करने से पहले केजरीवाल सोमनाथ मंदिर में दर्शन पूजा करने के लिए गए। सवाल यह है कि क्या गुजरात में चुनावी प्रसाद पाने के लिए केजरीवाल का भक्ति अवतार देखने को मिला, क्योंकि 2017 में विधानसभा चुनाव से पहले भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली थी। हालांकि तब चेहरा राहुल गांधी का था। ललाट पर त्रिपुट, गले में रुद्राक्ष की माला, हाथ में फूलों की माला, सिर पर भक्ति वाली टोकरी। यह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भक्ति रूप है। गुजरात में चुनावी माहौल के बीच अरविंद केजरीवाल बाबा सोमनाथ के द्वार पर कुछ इसी अंदाज में पहुंचे। क्या आप अपनी कृषि भूमि से 10 गुना ज्यादा कमाना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और साधकों से सीधे सीखिए। भगवान भोलेनाथ की आराधना है, दिल में गुजरात की फतेह की तमन्ना है। सोमनाथ मंदिर के अंदर अरविंद केजरीवाल ने विधि विधान से पूजा की, जलाभिषेक किया, आरती की। दूसरे नेताओं की तरह अरविंद केजरीवाल ने भी गुजरात में चुनावी अभियान का आगाज बाबा सोमनाथ से आशीर्वाद लेने के बाद किया। भगवान महादेव के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और पूरी भक्ति के साथ हम सब लोगों ने गुजरात के लिए, पूरे देश के लिए, लोगों के लिए तरक्की, पूरे देश के विकास के लिए और सुख शांति के लिए, सबकी सुख शांति के लिए हमने कामना की। गुजरात की सत्ता का आशीर्वाद लेने नेता भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने जरूर आते हैं, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो, गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र हो या फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बात हो। खासतौर पर कांग्रेस के लिए सोमनाथ सॉफ्ट हिंदुत्व छवि को लेकर लकी रहा है। पिछले गुजरात विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी के टेंपल रन में सोमनाथ मंदिर भी था। हालांकि पिछले चुनाव में कांग्रेस को सीटों का फायदा जरूर मिला था, लेकिन सूबे में सत्ता का सूखा खत्म नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर पंजाब फतेह के बाद आम आदमी पार्टी मिशन गुजरात पर है। हालांकि सोमनाथ मंदिर में दर्शन के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोई पॉलिटिकल बात तो नहीं की, लेकिन आम आदमी पार्टी का मिशन क्लियर है, मकसद साफ है। गुजरात विधानसभा चुनाव में परचम लहराना, गुजरात में बीजेपी के विजय रथ को रोकना। केजरीवाल ने अपने गुजरात मिशन के संकेत दे दिए हैं। इसी महीने अरविंद केजरीवाल अहमदाबाद और सूरत के दौरे पर भी गए थे। फिलहाल केजरीवाल की नजर गुजरात की 182 विधानसभा सीटों पर है। दिल्ली और पंजाब वाला फ्री बिजली का दांव आम आदमी पार्टी गुजरात में चल चुकी है। तो गुजरात का सोमनाथ मंदिर देश के करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। भगवान शिव का यह ऐतिहासिक मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है। आम लोगों के साथ ही प्रमुख नेताओं ने सोमनाथ मंदिर में अपनी आस्था जताई और दिखाई है। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। जनवरी 2021 में पीएम मोदी को मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया था। गृह मंत्री अमित शाह समेत 6 अन्य लोग मंदिर के ट्रस्टी हैं। यहां हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि गुजरात के सीएम रहने के दौरान भी पीएम मोदी कई बार सोमनाथ मंदिर गए। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर के आसपास श्रद्धालुओं के लिए कई योजनाओं की सौगात भी समय समय पर दी है। यहां हम आपको यह भी याद दिलाना चाहेंगे कि गुजरात विधानसभा 2017 चुनाव में प्रचार के दौरान राहुल गांधी भी सोमनाथ मंदिर गए थे। चुनाव के परिणाम आने के बाद दिसंबर 2017 में राहुल गांधी जब गुजरात गए तो वो फिर से सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे। अब इसी तर्ज पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी बाबा सोमनाथ के दर्शन कर गुजरात में अपनी पार्टी के राजनीतिक अभियान की शुरुआत कर दी है। यानी आज अरविंद केजरीवाल का सोमनाथ मंदिर पहुंचना आस्था के साथ ही राजनीतिक संयोग और प्रयोग भी है। गुजरात विधानसभा चुनाव में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने के लिए केजरीवाल ने गुजरात में आस्था के केंद्र सोमनाथ मंदिर में दर्शन किए। ये कुछ वैसा ही संयोग है जैसे 2017 में राहुल गांधी का सोमनाथ मंदिर पहुंचना था।
यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी का गुजरात में टेंपल रन चर्चा का विषय बना रहा। तब राहुल गांधी ने 45 दिन के दौरान प्रचार के लिए 27 मंदिरों में दर्शन किए थे। राहुल के टेंपल रन का असर चुनाव नतीजों में भी देखने को मिला। राहुल गांधी ने जिन जिन तीर्थ स्थलों का दर्शन किया उनमें से ज्यादातर पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई। कांग्रेस को 27 तीर्थ स्थलों में से 15 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी को 27 तीर्थ स्थलों में से सिर्फ 5 जगह ही जीत मिल पाई। यहां हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि मंदिर के असर वाली सीटों में से कांग्रेस को 2012 विधानसभा चुनाव के मुकाबले 2017 में 10 सीटों का फायदा हुआ था। इसलिए इस बार सवाल उठ रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल ने सोमनाथ मंदिर में दर्शन के साथ ही गुजरात में मिशन 2022 की शुरुआत की है, उसमें उन्हें वैसी ही कामयाबी मिलेगी जैसी 2017 में क्या राहुल गांधी को मिली थी। क्या आप अपनी कृषि भूमि से 10 गुना ज्यादा कमाना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और साधकों से सीधे सीखिए।